वेदांत स्कूल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों। बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। अब यहाँ पर हमें एक शब्द मिल रहा है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जिसका सीधा सा अर्थ है फैल जाना, अर्थात प्रकाश का फैल जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा। तो प्रकाश फैलेगा तो फैलने के लिए उसे किसी से टकराना जरूरी है। तो प्रकाश क्या होगा कि चूंकि प्रकाश बहुत सूक्ष्म होता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता, इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। तो प्रकाश जो टकराएगा वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से टकराएगा। धूल के कण हो सकते हैं, वायु के कण हो सकते हैं, जिनसे टकराकर वो फैल जाएगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों और वायु के छोटे कणों से प्रकाश का टकराकर वायुमंडल में फैल जाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसमें हम परिभाषा के रूप में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित वायु के कणों एवं धूल के कणों से टकराकर वायुमंडल में फैल जाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण है जैसे आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना यह घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप होती है। दूसरा हम उदाहरण देख सकते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यह घटना भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। इसका विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अब देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रकार। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और दूसरा अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। अब हम देखेंगे कि प्रत्यास्थ प्रकीर्णन क्या होता है और अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकाश को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये प्रकाश है जो चल रहा है यहाँ पर, और दूसरा प्रकाश हम ये लेते हैं इस प्रकार से। दोनों में हम कंपेयर करते हुए देखेंगे तो हमको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि जो माध्यम है, यहां पर माध्यम के जो कण है वो अत्यंत सूक्ष्म है, छोटे छोटे कण है। ये माध्यम के छोटे कण है। ये माध्यम के जो कण है वो इन कणों की तरंग है। प्रकाश की इन कणों का आकार जो है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम है, बहुत छोटे कण है। तो इस प्रकार जो प्रकीर्णन होगा वो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होगा। यहां पर क्या होगा, जो माध्यम के कण होंगे उसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होगा। यहां माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होगा। तो इसमें जो प्रकीर्णन होगा वो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होगा। अब प्रकीर्णन की बाद की घटना देखते हैं कि यहां पर जो प्रकाश प्रकीर्णित हुआ टकराकर फैल गया, तो फैलने के बाद भी जो तरंगदैर्घ्य हमें मिलेगी, जो प्रकाश हमें मिलेगा उसकी तरंगदैर्घ्य मूल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर होगी। ये जो प्रकाश निकल रहा है, ये फैला हुआ प्रकाश निकल रहा है, इसकी तरंगदैर्घ्य भी मूल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आकार की ही होगी प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में। अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में क्या होगा? अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में होगा, चूंकि ये कण बड़े बड़े, तो यहां पर क्या होगा कि जो प्रकाश निकलेगा इसकी तरंगदैर्घ्य मूल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। यहां देखने पे पता चल रहा है इसकी कम है, इसकी अधिक है, ओ निकाल देते हैं हम, ये इसकी कम है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे ओ निकाल देते हैं, इसकी अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रकाश प्रकीर्णित होगा इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक भी हो सकती है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अब ऐसा कैसे होता है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ, प्रकाश टकराया और फैल गया, तो छोटे कणों से टकराया,
छोटे कणों से टकराने के कारण यहाँ पर प्रकाश के जो फोटोन और माध्यम के कंपनशील कण के मध्य अंतर क्रिया के दौरान ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हुआ। ऊर्जा का स्थानांतरण, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होने के कारण जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी भी तरंगदैर्घ्य मूल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर ही रही। अब यहाँ पे क्या हुआ, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में क्या हुआ कि चूंकि बड़े कण है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से आकार कणों का अधिक है, तो यहां पर क्या हुआ कि जो ये माध्यम के कंपनशील कण थे, ये जब आपतित प्रकाश के फोटोन से टकराते हैं, आपतित प्रकाश के फोटोन से टकराते हैं, तो इनके मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। इसमें दो प्रकार से स्थानांतरण हो सकता है, या दो प्रकार से स्थानांतरण हो सकता है। जैसे प्रकाश के फोटोन कुछ अपनी ऊर्जा माध्यम के कणों को प्रदान कर देते, तो जिनके कारण इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो कम हो जाती है, और जो निर्गत या प्रकीर्णित प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। इसके विपरीत यदि कंपनशील कण कुछ ऊर्जा प्रकाश के फोटोनों को प्रदान कर दे, तो जो प्रकीर्णित प्रकाश निकलेगा, जो प्रकीर्णित प्रकाश निकला, इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक हो जाती है। अर्थात प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मूल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है, और अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मूल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम और अधिक दोनों होती है। ये दोनों प्रकार का प्रकाश उसमें उपस्थित होता है। अब प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का विस्तृत अध्ययन रेले ने किया था, और उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया। हम रेले का नियम देख लेते हैं। रेले के नियमानुसार किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होने पर, किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होने पर प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के विक्रमानुपाती होती है। अर्थात आई अनुक्रमानुपाती 1/λ⁴। फिर से रेले का नियम फिर से रिपीट करते हैं। किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होने पर प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के विक्रमानुपाती होती है। यह रेले का नियम है। अब रेले का नियम हो गया। अब हम देखते हैं, और रेले के नियम की शर्त क्या है कि ये केवल काय में होता है, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में होता है। अर्थात इसमें ये घटना तभी होगी जब, या ये नियम लागू तभी होगा जब माध्यम के कणों का आकार, माध्यम के कणों का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत कम होगा, तभी रेले का नियम लागू होगा। अब अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन का अध्ययन रमन नामक वैज्ञानिक ने विस्तार पूर्वक किया, और इन्हें अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन को इन्होंने समझाया, जिसे हम रमन प्रभाव कहते हैं। तो अब हम देखते हैं रमन प्रभाव क्या कहलाता है। रमन प्रभाव क्या होता है? रमन ने यह बताया कि जब कोई एकवर्णी प्रकाश माध्यम के कणों से टकराकर प्रकीर्णित होता है, तो जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है उस प्रकाश में मूल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम तरंगदैर्घ्य और मूल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य दोनों का प्रकाश मौजूद होता है। इस घटना को हम रमन प्रभाव कहते हैं। उन्होंने ये बताया कि इस घटना में यह ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने ये बताया कि यह घटना आपतित प्रकाश के फोटोन तथा
माध्यम के कंपनशील कणों के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण के कारण होता है। तो रमन प्रभाव क्या हुआ, एक बार रिपीट करते हैं। एक वर्णीय प्रकाश का जब माध्यम के कणों से प्रकीर्णन होता है तो प्रकीर्णित प्रकाश में मूल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश तथा मूल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, दोनों प्रकार का प्रकाश उपस्थित होता है। और यह घटना यह क्यों होता है, कैसे होता है, तो उन्होंने बताया इसके लिए कि यह प्रकाश के फोटोनों तथा माध्यम के कंपनशील कणों के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक समझने की कोशिश की है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।